ज्ञानी आत्माएं महापुरुष फरमाते हैं, संसार के अंदर गुरु नेत्र के समान है, गुरु दीपक के समान है, गुरु सूर्य के समान है, गुरु चंद्रमा के समान है। गुरु ही देवता है, गुरु ही भगवान है, गुरु ही हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, गुरु ही हमें सदगति को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। संसार में किस प्रकार रहना है गुरु ही बताते हैं। लेकिन जो शिष्य गुरु की बातों को मानता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह शिष्य अपना जीवन बना लेता है। जब स्वामी दयानंद जी गुरुकुल के अंदर पढ़ा करते थे और उस समय एक दिन स्वामी दयानंद जी ने गुरुकुल की सारी सफाई की और कूड़े कचरे को एक टोकरी में भर के बाहर रख दिया। अब जो स्वामी दयानंद जी के गुरु रामदास जी थे, जिन्हें आंखों से कम दिखाई देता था और वह उसी रास्ते से आने लगे। जैसे ही रास्ते से आ रहे हैं और टोकरी से ठोकर लगी और गुरु रामदास जी जमीन पर गिर गए। और जैसे ही गुरु नीचे गिरे और गुरु को गुस्सा आया और कहने लगे, यह कूड़े की टोकरी किसने यहाँ पर रखी है? स्वामी दयानंद जी आए, विनय पूर्वक कहने लगे, गुरुदेव यह टोकरी मैंने यहाँ पर रखी थी और गुरु को गुस्सा आया। अरे तुझे पता नहीं चलता, तूने रास्ते के अंदर यह टोकरी रख दी और इसकी ठोकर लगने से मैं जमीन पर गिर गया। गुरु को इतना गुस्सा आया, हाथ में जो डंडा था उनको इतना मारा कि उनके शरीर से खून बहने लगा। खून बहते हुए जा रहा है और स्वामी दयानंद जी गुरु के दोनों पैरों को कस के पकड़े हुए हैं, गुरु के चरणों को पकड़कर बैठे हुए हैं। गुरुदेव आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी गलती को क्षमा कर दीजिए। मैं अभागे शिष्य, जो कि आपको मेरे कारण चोट लगी, मैं ऐसी गलती मैं आगे से कभी भी नहीं करूंगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। और गुरु ने देखा, अरे शरीर से खून बह रहा है, लेकिन फिर भी इसके मन में गुरु के प्रति कितनी सच्ची श्रद्धा है और कितनी सच्ची आस्था है। और उस समय गुरु ने कहा, हे शिष्य, आज मैं तुझे वचन देता हूँ, तू जहाँ पर भी जाएगा और तेरा नाम चारों दिशाओं के अंदर गुंजायमान होगा। और जब भी स्वामी दयानंद जी कहीं पर जाते और उनकी पीठ पर निशान देखते तो लोग पूछते, स्वामी दयानंद जी यह निशान कैसे है? और उस समय स्वामी दयानंद जी जवाब देते, यह तो मेरी गुरु का प्रसाद है, गुरु की कृपा है। और देखिए शिष्य ने उससे भी प्रसाद समझ लिया। जो शिष्य गुरु की बातों को इस प्रकार प्रसाद समझ लेता है, वह शिष्य अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होता, कभी भी परेशान नहीं होता। इसीलिए ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं, हमारे गुरु जो भी कहते हैं वह हमारे हित के लिए कहते हैं, हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, हमें सन्मार्ग पर लगाने के लिए कहते हैं। हमें गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारना चाहिए। और जो भी शिष्य अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करेगा, वह शिष्य कभी अपने जीवन में दुखी नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरनी कैलाश, जय गुरनी कुश। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।